अभिषेक सर, आपके पास आऊंगी, ये जानना चाहूंगी कि इसके बाद बिहार का चुनाव है, जबकि समय है हम्म। अभी भी लगभग लगभग 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। क्या इससे नीतीश कुमार को उनकी पार्टी को सबक लेने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम के अगर हम रहेंगे तो आगे चल के पूरी तरीके से निपटारा हो जाएगा? नीतीश कुमार को नहीं नहीं, सबक लेने देखिए, की जरूरत सबक लेने की नीतीश कुमार जरूरत है? को नीतीश कुमार को बिल्कुल सबक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसी यूनिक पोजीशन में है जहां राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिकताएं अलग है। जो मुख्य विपक्षी दल है, आपने बिहार जैसा कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स आपने किसी राज्य में नहीं देखी होगी। एकदम आमने सामने की लड़ाई। बिहार में आप देखिए क्या है, एक पालकी है और इस पालकी को ढोने के लिए पालकी ढोने वाले दो हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं कि हम ढोएंगे तो हम ढोएंगे। एक पालकी ढोने वाली बीजेपी है, एक आरजेडी है। और नीतीश कुमार को बीजेपी कैसे डिस्टेबलाइज करेगी, ये मेरी समझ से बाहर है। मोदी जी कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे भाई। भाई ज्यादा से ज्यादा बीजेपी सपोर्ट विड्रॉ करेगी, यही करेगी ना। और कोशिश करेगी नीतीश कुमार फ्लोर पे हार जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो ये आरजेडी कभी नहीं होने देगी कि बिहार को बीजेपी के हाथ में जाने दे, क्योंकि आरजेडी की स्थिति बिहार में क्या है कि आरजेडी की पहचान ये बन गई है, एक आइडेंटिटी है राजद की। और वो आइडेंटिटी है कि सेकुलरिज्म के लिए राष्ट्रीय जनता दल कोई भी कुर्बानी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार की सत्ता में घुसती है तो राष्ट्रीय जनता दल के कहीं ना कहीं किसी न किसी कमजोरी से घुसती है। ये मैसेज पूरे बिहार को है। अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ स्थिति क्या है, नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहकर भी अल्पसंख्यकों के बीच कभी विलेन नहीं बने। उनको वोट मिला हो या ना मिला हो माइनॉरिटी का, वो विलेन नहीं बने। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति क्या है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल एक बार बिहार में नीतीश कुमार का रेस्क्यू करने से मना कर दे तो अल्पसंख्यक वोटर वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ के चले जाएंगे। बिहार जैसे ही भाजपा के हाथ में गया, जैसे ही जिस दिन बिहार में भाजपा की सरकार बनी, बिहार में कांग्रेस पार्टी की वापसी को कोई रोक नहीं सकता। ये आप लिख करके रख लीजिए, ये स्थिति है बिहार में। ये उत्तर प्रदेश नहीं है। बिहार की स्थिति एकदम अलग है। बिहार की माइनॉरिटी को इससे मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है या नीतीश कुमार है या किस गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की माइनॉरिटी को इससे मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है। फर्क समझिए क्या है। और इसी मानसिकता को एक्सप्लॉइट नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, लालू यादव भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसी में पिस रही है। क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होती है तब जाकर आप अपने जनाधार को बढ़ाने की सोचते हैं। बिहार में 80-20 की राजनीति के लिए कोई स्कोप नहीं है। कोई स्कोप नहीं है बिहार में 80-20 की राजनीति के लिए। एकदम शीशे की तरह साफ है कि बिहार में और बंगाल में 80-20 की पॉलिटिक्स की, बंगाल में कहें तो 70-30 की पॉलिटिक्स की कोई स्कोप नहीं है वहां पर। और अभी जो स्थिति है दिल्ली के बाद, मेरा 2 लाइन में सीधे सीधे मैं आपको जवाब दूंगा कि मुझे 2 चीजें जो दिखाई दे रही है। या तो राष्ट्रीय जनता दल को अब, चूंकि अब एक फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया, फैक्ट एस्टेब्लिश ये हो गया कि ज्यादातर सीटों पर जहां बीजेपी की बड़ी लीड, मैंने अभी वही चेक कर रहा था मैं, बीजेपी की बड़ी लीड जहां दिखाई दे रही है वहां कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक वोट मिल रहा है। तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को 70 सीटें कांग्रेस को देनी पड़ सकती है। दो ही विकल्प है, या तो कांग्रेस की पुरानी 70 सीटें जो पिछली बार थी एक बार फिर से 70 सीटें दे दे, कुछ सीटों की अदला बदली हो जाए लेकिन 70 का आंकड़ा फिर से दे दे। या फिर कांग्रेस पार्टी को 243 लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दे और भारतीय जनता पार्टी को भी 243 लड़ने के लिए नीतीश कुमार छोड़ दे, जेडीयू छोड़ दे। और फिर दोनों 243 लड़े और लालू यादव नीतीश कुमार लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर दोनों मिलकर चुनाव लड़ ले। ये एक क्या आदर्श स्थिति है बिहार में। जी इत्तेफाक रखते? क्या नहीं, लगता है देखिए आपको? देखिए, मैं अदिति थोड़ा सा इससे डिफर करता हूं। मैं ये मानता हूं कि अब नीतीश कुमार के लिए लालू यादव की पार्टी के दरवाजे नहीं खुले हैं। आरजेडी हम्म। में वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब ये नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल में जाए, क्योंकि अगले कुछ महीने नीतीश कुमार की राजनीति से संन्यास लेने के महीने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलेगी और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति की जो अंतिम पारी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर पूरी करे। और मैं ये मान रहा हूं कि जब तक चुनाव होंगे तब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। चुनाव में भी ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव के बाद अगर
बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में विधायकों के सीटों का अंतर उतना ही होगा जितना आज की तारीख में है, तो ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अभी कुछ समय पहले भी बताया था, नरेंद्र मोदी कभी भी अपने विरोधियों को अधमरा नहीं छोड़ते हैं, अंतिम समय तक अपमानित करते हैं, नहीं नहीं करते संतोष जी, रहते एक हैं, बात क्लियर कीजिए, बार एक बार बात क्लियर अपमानित कीजिए। करते रहते हैं। नहीं, मैं इसको क्लियर कर दूं, संतोष जी, बार बार एक चीज मुझे मैं बता इसको क्लियर दीजिए कर आप। दूं, मैं इसको क्लियर कर दूं, रुकिए अभिषेक जी, बार बार अपमानित करते रहते हैं। जब गोधरा का मसला हुआ उस समय नीतीश कुमार थोड़े दब गए, उसके बाद कुछ रिलेशन बना, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई, नीतीश कुमार का फोटो छपवाया नरेंद्र मोदी ने अपने साथ ऐसे हाथ उठाते हुए। उसके बाद जो न्योता दिया गया था भोजन का, नीतीश कुमार ने उस न्योते को वापस ले लिया। जब 2013 में चेहरा बनाए गए नरेंद्र मोदी, तो चेहरा बनाने से पहले नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को फोन करके विरोध किया। जब चेहरा बनाए गए तो उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी को यह बात बखूबी याद है। और उसके बाद से जब जब मौका मिला नरेंद्र मोदी को, उन्होंने बार बार नीतीश कुमार को अपने पाले में आने का मौका दिया। पिछले बार के विधानसभा चुनाव के बाद जब जनता दल यूनाइटेड दूसरे भाई की भूमिका में आ गई थी एनडीए गठबंधन में, नीतीश कुमार जानते थे, समझते थे, उन्होंने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मैसेज पहुंचवाया गया कि नहीं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप ही मुख्यमंत्री बनिए। और उसके बाद हर महीने भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता सामने आकर ये कहता कि देखो, छोटे भाई थे, सीटें कम थी, लेकिन फिर भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। ये नरेंद्र मोदी स्टाइल है, अपने विरोधियों को अपमानित करने का, बार बार अपमानित करते रहने का। तो इस बार भी वही होगा। अगर सीटों का अंतर इतना ही संतोष जी, होगा मेरा एक तो सवाल है आपसे। इस बार मुख्यमंत्री संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी का होगा। और इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और कोई ठीक नहीं है कि बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया जाए नीतीश कुमार को कि आपके अनुभव की सरकार को जरूरत है तो डिप्टी सीएम संतोष बन जी, जाइए। अभी नीतीश कुमार के अपमान का आखिरी राउंड बाकी है नरेंद्र मोदी के लिहाज से। जी अभिषेक जी। संतोष जी, इसे व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना मतलब इजराइल में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का प्रधानमंत्री बनना। खैर, व्यक्तिगत राय अलग होती है, उसे थोपना नहीं चाहिए। एक क्लैरिटी हम चाहते हैं, क्योंकि मैं भी हो सकता है हम समझ नहीं पा रहे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है और नीतीश कुमार निपटने के लिए तैयार हो गए हैं, ये बात क्या लगता है कि ये कुछ अटपटी सी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटाना नहीं चाहती, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपमानित करना चाहते हैं। हम्म और अब उनके पास लालू यादव के साथ जाने के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है। आप समझ लीजिए कि आप ये अच्छा, समझिए कि जब एक कांग्रेस हाँ, के ये उम्मीदवारों की यही लिस्ट असली नरेंद्र सवाल है मोदी जो हम आपसे तैयार जानना कर चाहते सकते हैं। हैं, सुनिए। यही असली सवाल है जो हम जानना चाहते हैं हाँ, आपसे। मान लीजिए नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया कि हमें जाना है भाजपा के आरजेडी के साथ। अब भारतीय जनता पार्टी रोज, जब तक कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा तब तक उस मुख्यमंत्री को आप पद से नहीं हटा सकते। या तो खुद से इस्तीफा दे दे या फ्लोर पे हार जाए। दो ही कंडीशन है ना। जैसे नहीं, उद्धव ठाकरे के सामने परिस्थितियां हुई कि इस्तीफा दें या फ्लोर पे नीतीश हारे। कुमार तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ, नहीं, नीतीश कुमार तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ तब जाएंगे ना जब तेजस्वी यादव उनको स्वीकार करेंगे। नहीं, दिल्ली ने हालात तो बना दिए हैं। हाँ, तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं करेंगे नहीं तो नहीं नहीं बिहार नहीं में जरूर। अगर तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं करेंगे, अगर तेजस्वी यादव ने ये मन बना लिया अगर होगा कि अगर बिहार अगर में। अगर मगर नहीं नहीं, अगर एक मगर मिनट देखिए। अगर मगर हटा दीजिए, संतोष जी, अगर मगर हटा संतोष दीजिए, जी, मेरी संतोष पुख्ता जी, एक मिनट, इंफॉर्मेशन है कि तेजस्वी एक मिनट। यादव अब नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं अगर करेंगे। तेजस्वी यादव ने यह मन बना लिया होगा कि बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथों सौंप कर बिहार के अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, उनकी झोली में सौंप देना, उनके रहमो करम पर छोड़ देना है, तब तो नीतीश कुमार के रहमो करम पर बिहार 24 घंटे भी नहीं टिकेगा। ये बात एकदम एम्पली क्लियर है। नहीं, ये तेजस्वी शीशे की यादव ने तरह ये नहीं साफ माना। है कि तेजस्वी अगर यादव अब तेजस्वी ये कह यादव रहे हैं, ने ये मान अब लिया। तेजस्वी यादव ये मान रहे हैं, अब पर तेजस्वी शायद यादव ये मान रहे हैं कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार यानी एक तीसरा जो फ्रंट है उसको हाँ, परमानेंटली खत्म कर दिया जाए, ताकि जो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय जनता दल हो, वो मुकाबला हो जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस और सीपीआई और सीपीआईएमएल खड़ी हो। तो ये एक तरह से दो ध्रुवीय मुकाबला। और अब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी यादव, ये दोनों ही मन बना चुके हैं कि जो नीतीश हम्म, कुमार वाली जो थ्योरी है उनको एक तरह से अब साइडलाइन कर दिया जाए। और वैसे भी मैं हम्म, फिर कह रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं मान रहे कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें चल रही हैं, जो खबरें जी, छपवाई जा रही हैं,
जो खबरें नहीं, लगातार आप ये अखबारों में देखिए छप रही संतोष है, जी, वो बिना अगर नीतीश किसी कुमार, के मोटिवेशन दिए हुए नहीं छप नहीं नहीं पा रही होगी। संतोष जी, नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य अगर किसी का पैर छू लेने से खराब है, तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मानसिक स्वास्थ्य किसी का पैर छू लेने से खराब है। हम एक तरफा मीडिया नहीं, नहीं दोनों है, में फर्क है, या तो देखिए दोनों में हमें फर्क है, मेडिकल रिपोर्ट का दोनों नहीं, में दोनों में फर्क है। फर्क नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, दोनों में मैं फर्क बता रहा क्या हूँ क्या है। फर्क है, मैं बता देखिए रहा हूँ क्या एक फर्क है, मिनट, नहीं मैं एक बता रहा मिनट, हूँ, ये नहीं मैं फर्क बता रहा वाली हूँ क्या बात जो फर्क आप है, कह रहे हैं ना, नहीं नहीं, मैं एक बता रहा हूँ, मिनट मैं बता संतोष रहा हूँ, जी, फर्क बता रहा हूँ, एक मिनट प्लीज, फर्क एक बता रहा हूँ, मिनट फर्क बता रहा संतोष हूँ। जी, जब नरेंद्र मोदी मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र हम्म मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय से उनका यह है कि सार्वजनिक रूप से कोई उनका पैर छूता है, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है, तो वो हम्म, फिर अगर किसी ने उनका एक बार पैर छुआ तो वो 3 बार पैर छू लेते हैं। यहाँ नीतीश जी, कुमार का कोई पैर छू नहीं रहा है, नीतीश कुमार आगे बढ़कर छू रहे हैं। और मैं उससे भी बड़ा सवाल उठा रहा हूं, मैं नीतीश कुमार के हम्म स्वास्थ्य पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वो खबरें छप रही है तो छपवा कौन रहा है? अगर वो हम्म, खबरें दिख रही है तो दिखवा कौन रहा है? उनके साथ जी, वाले ही छपवा रहे हैं, उनके साथ हम्म वाले ही दिखवा रहे हैं। और हम्म नीतीश कुमार ये जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मान के चलिए कि नीतीश कुमार कितने बेबस हो नहीं नहीं, चुके हैं तो बिहार की राजनीति में, एक इसको चीज समझने की तय है कोशिश कीजिए। संतोष जी, नीतीश कुमार उस तरह से कभी तात्कालिक प्रतिक्रिया देकर कार्रवाई नहीं करते हैं। जिसको कहते हैं ना कि किसी का मारा हुआ पता चलता है, कि चोट लगती है तो चमड़े के ऊपर दाग उठता है, और किसी का मारा हुआ पता नहीं चलता है। नीतीश कुमार की पहचान वही रही है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बारे में एक पॉलिटिकल पंडित ने मुझे, बीजेपी के पॉलिटिकल पंडित ने मुझसे कहा था, जो बीजेपी के वर्कर है, नेता है, बड़े नेता है, उन्होंने मुझसे कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर किसी को बेच दे, तो बिकने वाले आदमी को बिकने के पहले पता लग जाएगा कि मेरा सौदा हो चुका। नीतीश कुमार किसी को बेच देते हैं, तो बिकने वाले को बिकने के 3 महीने 4 महीने बाद जाके पता लगता है कि अरे मैं तो कब का बिक चुका हूं। ये फर्क है दोनों में। नहीं, और ये नीतीश कुमार की ताकत लालू तब यादव थी ने जब कहा दोनों था, दरवाजे खुले रहते थे। जब नहीं दोनों दरवाजे लाल खुले रहते थे, ये नीतीश कुमार की ताकत तब थी जब दोनों दरवाजे खुले रहते थे। हम्म, अब दूसरा दरवाजा तेजस्वी यादव ने बंद कर दिया अभिषेक जी, तो जब हम्म, दूसरा दरवाजा बंद हो गया तो जाएंगे कहां अब? एक बात मान के चलिए कि बिहार की राजनीति का भी अंत नहीं होने वाला है, बिहार की राजनीति का ड्रामा अभी बाकी है। नरेंद्र मोदी किस तरह के आदमी है? देखिए, वो इस तरह के आदमी है कि कभी भी किसी ने भी अगर उनका थोड़ा सा भी नुकसान किया है, तो उसको पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करके, पूरी तरह से अपमानित करके, जब तक वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से खत्म नहीं कर देते, तब तक उनको संतोष नहीं मिलता। तो अब क्या होगा? देखिए, पिछली बार क्या हुआ? मैं से 5 मिनट में पिछली आ रहा हूँ, बार 5 मिनट। पिछली बार जेडीयू की सीटें कम हुई। अब पिछली बार जब जेडीयू की सीटें कम हुई, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया था कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। यहां से बाकायदा नरेंद्र मोदी ने मैसेंजर भेजा एक तरह से राजनाथ सिंह के जरिए, जेपी नड्डा के जरिए, कि नहीं, मोदी जी चाहते हैं कि आप ही प्रधानमंत्री बनिए। अब मोदी जी, माफ कीजिएगा, मोदी जी चाहते हैं कि आप ही बिहार का मुख्यमंत्री बनिए। तो मुख्यमंत्री बनिए, बन गए नीतीश कुमार। सीएम की कुर्सी से वैसे ही बहुत लगाव है। लेकिन उसके बाद गाहे बगाहे हर महीने भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता ये बयान दे देता है कि देखिए, सीटें कम थी लेकिन फिर भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय बिहार के जो प्रभारी थे वो देवेंद्र फडणवीस साहब थे, जो आजकल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो लगातार वो अपमानित कर रहे हैं, और वो अपमानित करने वाला जो क्रम है वो भी खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार पिछले 4.5 सालों में कई बार ये गुहार लगा चुके हैं कि विधानसभा का चुनाव करवा दीजिए, मध्यावधि चुनाव करवा दीजिए, ताकि उनके विधायकों की संख्या बढ़कर 70, 75, 80 के पास पहुंच जाए। लेकिन वो विधानसभा चुनाव नहीं करवाया जा रहा। अब हालत कर दी गई है कि नीतीश कुमार को मारा भी जाएगा और उनको उफ या आह भी नहीं करने दिया जाएगा। यानी नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ जाएंगे नहीं, लड़ेंगे बीजेपी के साथ ही, सरकार बनेगी और अगली बार नीतीश कुमार से ही फिर कहलवाया जाएगा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, सीएम भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और ये मानकर चल लीजिए कि नीतीश कुमार साहब को ये ऑफर दे दिया जाएगा कि आप जैसे अनुभवी नेता का सरकार से बाहर रहना सही नहीं होगा, तो चलिए, आप मुख्यमंत्री नहीं संभालना चाहते, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, लेकिन आप सरकार में बने रहिए। ये मैं बोल रहा हूं थोड़ी सी अजीब सी बात, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम तक का ऑफर दिया जा सकता है कि नहीं, आप डिप्टी सीएम बनकर सरकार में शामिल रहिए, क्योंकि हम आपके अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन वो अनुभव का लाभ उठाना नहीं होगा, वो अपमानित करना होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी भूले नहीं है कि जब पटना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उन्होंने फोटो छपवा दी थी बिहार के अखबारों में अपनी और नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार ने जो भाजपा के नेताओं को भोजन का न्योता दिया था ना, वो कहते थाली परोस के छीन लेना, तो नीतीश कुमार ने छीन लिया था। जब 2013 में ये बारी आई कि नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा होंगे,
दिल्ली में बैठे लालकेश आडवाणी विरोध कर रहे थे, दिल्ली में बैठे D4 गैंग विरोध कर रहे थे, और नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह को फोन करके ये कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाएंगे तो मुझे एनडीए गठबंधन से बाहर जाना पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने तुरंत फोन करके नरेंद्र मोदी को बताया। ये तमाम चीजें नरेंद्र मोदी भूले नहीं है, और अभी तक उन्होंने हिसाब किताब बराबर नहीं किया है। तो बिहार की राजनीति में अभी नीतीश कुमार के लिए अपमानित होने के बहुत सारे मौके हैं, जिसका इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी अपना पुराना बदला निकालते हुए नजर आएंगे।